जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज सागर सोसाइटी के न्यू वीडियोस में। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि दोस्तों, आज कुछ सागर सोसाइटी के ह्यूमन से रिलेटेड और एलओसीसी की बातें हम लोग करेंगे। कई भाई लोग ह्यूमन से रिलेटेड बातें पूछते हैं कि मैम, क्या ह्यूमन का फार्म कब तक जमा होगा, उसका लास्ट डेट क्या है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोगों का मैंने कमेंट देखा तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए कि ह्यूमन का फार्म कब तक जमा होगा और एलयूसीसी का आवेदन कब से होगा। तो फ्रेंड्स, यही सब बातें थी, आप लोगों के सामने रखनी थी, जो कि मैंने कल ही लाइव में सोचे कि आप लोगों को बता दें। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लाइव में भी पूछते हैं और जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज में भी बातें कर रहे थे, तो लेकिन मेरा कल थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मेरे लाइव के साथ ऐसा क्या हुआ। मैं साढ़े 9 बजे से साढ़े 10 बजे तक 1 घंटा मैं परेशान हुई, लेकिन मेरी लाइव चल ही नहीं रही थी। पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि मेरे लाइव अपने आप ही बार-बार रिटर्न आ जाता था, वो आगे चल ही नहीं रहा। नेटवर्क भी था और सब कुछ था, लेकिन कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्या हुआ है? वैसे आज मैं कोशिश करूँगी। अभी तो सुबह मैं चेक कर रही थी, जैसे था वैसे ही है। फिलहाल फ़ोन को अपडेट्स भी किया है और सब कुछ भी इधर-उधर किए हैं। ईमेल आईडी पे भी मैसेज चेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रिपोर्ट मारा हो या स्ट्राइक हुआ हो या कोई वजह से लाइव मेरी बंद हो गई हो, कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन फ्रेंड्स, गॉड करें भोलेनाथ की आज नाइट में लाइव आप लोगों के साथ हम बातें कर सकें लाइव में। तो अभी तक तो मैंने नहीं चेक किया, लेकिन मैं अभी कुछ देर बाद लाइव ज़रूर चेक करूँगी कि ऐसा क्या हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात और हम बताना चाहते हैं, कुछ अपडेट्स थे हमारे पास जो आप लोगों के लिए हमें देना बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैम, ह्यूमन सोसाइटी का कब तक आवेदन होगा और एलओसीसी का कब से आवेदन चालू होगा? क्योंकि हम बराबर आप लोगों को सारा सोसाइटी की वीडियो बराबर दे रहे हैं। मौके पर उतना हम सहारा का नहीं दे पा रहे हैं, उतना हम पल श्री साईं प्रसाद वगैरह का भी हम कुछ कभी-कभी दे देते थे, आदर्श का भी। लेकिन मैं इस समय किसी का भी अपडेट्स नहीं दे पा रही हूँ, जितना मैं कि आजकल सागा सोसाइटी के अपडेट्स दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी जानकारी जाननी है, उससे पहले आप लोगों को एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। आप लोग मेरा जिस हिसाब से हौसला बढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से मेरी मदद कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा और थोड़ा कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के हाइप करने से हमारा थोड़ा-सा अंदर से मोटिवेशन और आप लोग मुझे इतना सब प्यार दुलार देते हैं, तो थोड़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर एक लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना वीडियोज़ पे। लेकिन उससे पहले बताने से सारी जानकारी आपको जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाले सागा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अपडेट्स है, कोई भी न्यूज़ है, तो आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। सागा से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी अगर मिल रही है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और सबसे पहले आप लोगों को नोटिफ़िकेशन ऑन करने से एक फ़ायदा और मिलता है कि मैं लाइव जैसे आती हूँ, वैसे ही आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन पहुँचता है कि मैं लाइव आ चुकी हूँ। तो इसलिए आप लोग नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं आप लोगों के लिए जो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन कब तक होगा? ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन लास्ट 31 अगस्त तक होगा, ठीक? इससे पहले आप लोगों को इतना ये चीज़ तय कर लेना है कि आप लोगों को पता ही होगा कि बीच में 15 फॉर्म लिए जा रहे थे। इससे थोड़ा जो भी फॉर्म की प्रक्रिया थी, वो 15 फॉर्म लिए जा रहे थे, तो लोगों ने थोड़ा स्लो हो गए थे, उतना जल्दी फॉर्म नहीं जमा कर पाए थे। लेकिन अब धीरे-धीरे 1 महीने से 2 महीना बीतने वाला है, तो आप लोगों को इतना हो करना चाहिए कि आपको जल्द से जल्द ये फॉर्म वहाँ पे ले जाकर भर देना चाहिए, ताकि वहाँ की विंडो हमेशा ओपन रहे। ये ना लगे कि शासन प्रशासन को कि अभी तक ह्यूमन का फॉर्म क्लोज़ हो गया, बंद हो चुका है, अब नहीं आएगा। आप लोग बराबर जाते रहेंगे तो ऐसा लगेगा वहाँ के जो भी हैं अपनी विंडो खोल के रखे रहेंगे कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ ही भाई लोग जो होंगे, हमारी बहनें, वो जो कि कोई प्रॉब्लम्स है, वो नहीं अभी तक पहुँच पा रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश करिए, 31 तारीख तक लास्ट डेट है। आप लोग जाकर ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन जल्द से जल्द कर दीजिए। पहली बात। और दूसरी बात एक आप लोगों को बता दें, जैसे बहुत सारे बंदे हमसे ये पूछ रहे थे कि मैम, जैसे ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन हम करने जा रहे हैं, तो क्या ये ऑप्शन 1 जो हम लोग पहले भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्या इसका फॉर्म वहाँ पे जमा हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, आपका फॉर्म वहाँ पे जमा हो सकता है। ठीक है भाई? आप ऑप्शन 1 का भी सब कुछ सिस्टम आप वहाँ पे ले जाइए, क्योंकि ऑप्शन 1 सिर्फ़ इसमें से कन्वर्ट हुई थी। उसका पैसा इसी ह्यूमन सोसाइटी में आ चुका था। ठीक?
क्योंकि इसका भी मालिक समीर अग्रवाल ही था। इसके पास आपको पता है कि 8-9 ऐसे सोसाइटियाँ थी, ठीक? तो इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग उसका फॉर्म वहाँ ले जाके जमा कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन 1 में पैसा लगाया है। क्योंकि पहले इन्होंने जो भी कमाई किया था ऑप्शन 1 से ही किया था। और दूसरी बात हम वही बता दें आप लोगों को, बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे थे एलयूसीसी का क्या होगा? एलयूसीसी का भाई 15 अगस्त के बाद से 15 अगस्त तक लोगों ने जैसे लोग गुमराह किए थे, मैं वीडियो आप लोगों को बता रही हूँ ना, ऐसे बंदे अगर आपको दिख रहे हैं तो बराबर आप उनका लिंक और उनका जो भी कुछ नंबर है हमारे किसी भी वीडियोज़ में आप सेंड कर सकते हैं। और अगर हम हमेशा बताते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत जल्द पकड़ने का आदेश शासन प्रशासन द्वारा दिया जाएगा, और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने दे भी दिया है कि ऐसे लोग बहुत जल्द पकड़े जाएँ, क्योंकि ये लोग गुमराह जो कर रहे हैं ये, ताकि आगे भी चल के और कुछ जो सोसाइटियों का आवेदन होगा ताकि और भी सोसाइटियों के अंदर ये सब गुमराह की प्रक्रिया ना कर पाएँ। ठीक है? आप लोगों को हम बता दें कि 15 अगस्त के बाद ही ये लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, और 15 अगस्त के बाद हो सकता है कि हमारे और आपके एलयूसीसी का आवेदन भी चालू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग परेशान ना रहें, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो भी 15 अगस्त सागा 2 को लेके लोग कह रहे थे, कुछ इसके पीछे में कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो इसलिए लोग थोड़ा-सा अभी लिक्विडेटर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको भी, तो इसलिए कुछ जवाब नहीं मिल रहा है सामने से। लेकिन जो भी प्रक्रिया है वो 15 अगस्त के बाद ही चालू किया जाएगा, और एलजीसीसी का भी साथ-साथ हो सकता है कि उसका भी आवेदन होगा। क्योंकि एक जगह तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आवेदन होगा। आवेदन तो अ, जिसका जहाँ से सिस्टम बनेगा वहाँ से ही होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग परेशान ना रहें, और इसी के साथ जो भी यशस्वी, यशोदीप और विश्वास, स्वामी विवेकानंद जो भी सोसाइटियाँ हैं, उनका भी धीरे-धीरे कार्य हो रहा है, वो भी लिक्विडेशन में जाएँगी, और उसके भी लिक्विडेटर नियुक्त होंगे, उसका भी आवेदन होगा, और सबका पैसा जो भी ह्यूमन सोसाइटी का तो 90 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन होने के 90 दिन बाद, मैक्सिमम 3 महीने। इसके बाद आप लोगों को इसके बीच में बता दिया जाएगा कि पैसे आपके कब मिलेंगे, कब से आपके अकाउंट में, आपके खाते में आना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग फालतू ज़्यादा परेशान ना हो और किसी के बहकावे में ना आवे। कोई आपको गुमराह कर रहा है तो आप लोग उसकी तरफ बिल्कुल मत जाएँ। जो भी कोई ऐसी बातें आपको बता रहा है तो वहाँ पे आप लोग उस बात को इग्नोर करिए, ऐसे बातों पे बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी लीगल प्रोसेस से कार्रवाई होता है, वो कार्रवाई आपके लिए काफ़ी बेस्ट और बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गया होगा सब कुछ कि ये सरकारी काम है, थोड़ा-सा इसमें समय लगेगा लेकिन काम अच्छा होगा। क्योंकि पहले भी आपको पता होगा कि पहले भी बहुत सारी ऐसी फंड कंपनियाँ हमारे देश में आ चुकी थी, जो अब धीरे-धीरे उनका समाप्ति के तरफ दिख रहा है। जाने की जो भी देख रहे हैं आप लोगों ने, वो भी अपने पैसे, उनका भी ईडी द्वारा सबका प्रॉपर्टी जब्त हुई और बहुत सारे ऐसे कंपनियों का भुगतान हुआ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल ना परेशान रहें। ऐसे आपको पता होगा कि 18 तारीख सहारा का भी सब कुछ समाप्त होने वाला है। ईडी और सरकार, इसमें जो भी हैं, सब लोग अच्छे से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, और यही नहीं कि आपको सागा का नहीं कर रहे, सागा का भी अगर ये हमारा जो भी नेता, आपको पता ही होगा कि पुष्कर धामी जी ने जो भी बताया, उन्होंने अच्छा ही बताया। उनकी तरफ से सीबीआई जांच हो रही है हमारे और आपके बीच, और यहाँ पे हमारे मोटा भाई, आपको पता होगा कि अमित शाह जी ने भी लोगों को आश्वासन दिया, पाई-पाई चुकाया जाएगा, और भी हरियाणा के सीएम जी और भी बहुत सारे नेता उपनेता ने सामने आकर बोला, तो और ये आवाज़ हमारे जितने भी मंत्रीगण नेताजी हैं, सब लोगों ने मोदी जी के पास भी इस चीज़ को पहुँचाया, तभी जाके इसमें ईडी इन्वॉल्व हुई और फिर आवेदन हो रहे हैं। ठीक है? तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सरकार का काम है, सरकार की तरफ से अच्छा ही होगा, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो आगे का प्रोसेस होगा, आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। तो चलिए, यही सब बातें थी, आप लोगों को हमने बता दिया। मिलते हैं आपसे, हो सकता है लाइव में, अभी देखते हैं कि लाइव हम आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे। तो आपसे जो भी आपके क्वेश्चन्स होंगे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।